हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से बच्चों बच्चों, जैसे कि अपना जो टॉपिक चल रहा था हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का, आज हम उसमें कंटिन्यू करेंगे और आपको आज उन महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में बताऊँगा जो हैलोजन विनिमय को हमको कंटिन्यू करना है। और आ गए थे, एल्कीन हमारा हो गया। एल्कीन, एल्केन हमारा हो चुके थे बच्चों। आज हमको हैलोजन विनिमय यानी हैलोजन से रिएक्शन बनानी है, एल्किल हैलाइड बनाने हैं। जो आज हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आज आएँगे, जो रिएक्शंस होंगे महत्वपूर्ण, बच्चों फ्रेंकलस्टीन, श्वार्ट्ज़ रिएक्शन इन सभी को पढ़ेंगे। आज छोटा-सा एक लेक्चर है, क्योंकि इसके बाद फिर आपको कंप्लीट हमारा हेलो एल्केन हो जाएगा। 1-2 क्लास के बाद हमारा हेलो एल्केन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा बच्चों। बच्चों, आप लोग लगातार अच्छे से पढ़ते रहें, टाइम काफ़ी कम बचा है, अच्छे से मेहनत करें आप, एनसीईआरटी को फ़ॉलो करें और विश्वास रखें अपने आप पर, मेहनत करते रहें। ये नहीं कि कोई और अच्छा पढ़ रहा है या तो आप डिमोटिवेट हो गए, ऐसा नहीं। आप भी बहुत कुछ कर सक आप भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसे पढ़ें, एनसीईआरटी को फ़ोकस करें, नोट्सों को बार-बार रिवाइज़ करें, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें, फालतू समय ना खराब करें अपना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा जो होती है, वो सबसे ज़्यादा माँगती है वक़्त और वो आपके पास बचा है। सिर्फ 2 महीने बचे हैं, 2 महीने आपको पर्टिकुलर कंसिस्टेंसी बना के रखना है, अभ्यास बना के रखना है और बिल्कुल कंट्रोल करके रखना है। अच्छे से पढ़ाई करना है, लगातार मेहनत करना है, ठीक है? और रही आईएमपी क्वेश्चनों की बात, महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात, जो बेटा आए हुए हैं प्रीवियस इसमें जो आ रहे हैं, वो ही मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। अपनी केमिस्ट्री में जितने भी मैं आपको कराऊँगा सब प्रीवियस ईयर्स हैं और आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, डेफ़िनिटली मिलेंगे। एनसीईआरटी से बाहर कुछ जाता ही नहीं, ठीक है? चलते हैं हम आज की क्लास, आज का सेशन, तैयार हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की सेशन के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ये हमारा सब हो चुका था, ऑलरेडी हम सब कुछ कर चुके थे बच्चों। धैर्य आराम से रखना है, धैर्य अपन को पढ़ते हुए चलना है सब चीज़ों को, जल्दबाज़ी नहीं करनी है किसी चीज़। ये सब कुछ हो चुका था अपना, ठीक है ना? ये सब मुक्त मूलक बनाने के, एल्केन एल्कीन बनाने की प्रोसेस बता दी थी बच्चों। ये भी देखिए, ये भी मेरे रिएक्शंस आपको, ये होमवर्क मैंने कुछ दिए थे आपको, एल्कीन्स भी मैंने आपको समझा दी थी। तो बच्चों मैंने मार्कोनिकॉफ बहुत अच्छे से, एंटी मार्कोनिकॉफ भी बहुत अच्छे से समझा दिया था आपको। ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, आप लोगों ने ज़रूर सॉल्व किए होंगे, नहीं मैं करा दूँगा सॉल्व। आप एक बार ज़रूर सॉल्व करें, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। हाँ, जो हमको चालू करना है, जो हमारा जो मेन टॉपिक है, तो कुछ ही बचा है यहाँ पे जो मेन एल्किल हैलाइड्स का। आज हमें देखना है हैलोजन विनिमय के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों? हैलोजन विनिमय, हैलोजन विनिमय के द्वारा हम देखेंगे। देखिए, हैलोजन बच्चों आपको हैलोजन पता है? हैलोजन मतलब एक्स, एक्स बराबर क्या होता है हमारा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इतना ध्यान रखना है, ठीक है? हैलोजन मतलब क्या होता है? एक्स, एक्स डिनोट करती है हैलोजन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सब बच्चों हमारे, ओके? चलिए, उसने क्या कहा अगली हमारी जो क्या है हैलोजन विनिमय के द्वारा। बच्चों पहले हमने किसके द्वारा सीखे थे? एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड। एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने थे। उसके बाद एल्कीन के द्वारा एल्किल हैलाइड बनाने थे और उसके बाद बच्चों हमने जो सीखा था, जो आज हम पढ़ेंगे हैलोजन विनिमय के, ठीक है? याद रखना है अच्छे अच्छे ढंग से पढ़ना है। महत्वपूर्ण जो रिएक्शन है, आईएमपी जो हमारी रिएक्शंस हैं बच्चों, वो आज आपके सामने है। बहुत ज इम्पोर्टेंट है, बहुत पूछने की बारी है अब की बार 2026 में इनको आना निश्चित मानना बच्चों। फ्लोरोएल्केन, देखो बच्चों फ्लोरोएल्केन उसने क्या बोला? फ्लोरोएल्केन यानी फ्लोरीन लगी है। फ्लोरो मतलब एफ, फ्लोरीन। फ्लोरोएल्केन व आयोडोएल्केन को बनाने के लिए हैलोजन का विनिमय यानी अदला-बदली। बेटा हैलोजन की अदला-बदली होती है। किसकी अदला-बदली होती है बच्चों? हैलोजन की अदला-बदली होती है। ठीक है? यहाँ पर अदला-बदली किसकी कर रहा है वो? हैलोजन की कर रहा है यानी एक्सचेंज कौन होगा? हैलोजन होगा। एक्सचेंज जो होगा बच्चों वो कौन होगा? हैलोजन होगा। ठीक है? किसमें? हैलोजन विनिमय। हैलोजन विनिमय का मतलब क्या है? हैलोजन का एक्सचेंज होना। ठीक है? फ्लोरोएल्केन व आयोडोएल्केन को बनाने के लिए हैलोजन का विनिमय यानी अदला-बदली की जाती है। जो हमारी फर्स्ट आईएमपी रिएक्शन है, आज से चालू होती है नेम वाइज रिएक्शन जिस स्थिति है, सुनिश्चित मानना श्वार्ट्ज रिएक्शन वेरी, वेरी इंपोर्टेंट है बच्चों श्वार्ट्ज रिएक्शन 2026 के लिए। 2026 के लिए हमारी आईएमपी है याद रखना। ये हमारे 12th के लिए बहुत इंपोर्टेंट है 2026 याद रखना बच्चों वेरी, वेरी इंपोर्टेंट श्वार्ट्ज रिएक्शन। ये हमारी एनसीईआरटी में दी है श्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या होती है श्वार्ट्ज रिएक्शन? देखिए, श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या होती है? ये साइंटिस्ट का नाम था।
जैसे हमारे नाम होता है कल्लू-मटल्लू ये सब नाम-वाम होते हैं बच्चों। ऐसे ही हमारे एक साइंटिस्ट थे श्वार्ट्ज़। कौन साइंटिस्ट थे? श्वार्ट्ज़ उनका नाम था। उन्होंने अपने नाम के ही ऊपर उस रिएक्शन को बनाया। इस रिएक्शन जो उन्होंने बनाई थी, उन्होंने अपना नाम दे दिया था उस रिएक्शन को जिसका नाम था श्वार्ट्ज़ रिएक्शन। ओके? और कुछ नहीं है श्वार्ट्ज़, ठीक है? श्वार्ट्ज़ अभिक्रिया क्या होती है? क्लोरो या ब्रोमो क्लोरो एल्केन की क्रिया मतलब वो ये बोल रहा है या तो सर आप क्लोरो की क्रिया कराओ, क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की क्रिया कराओ। किससे करानी है? सिल्वर फ्लोराइड। बच्चों ये क्या है आपके सामने? नाम लिख लीजिए इसका सिल्वर फ्लोराइड लिख लीजिए। सिल्वर सिल्वर फ्लोराइड, सिल्वर फ्लोराइड। नाम लिख लीजिए बच्चों एक बार अच्छे से, सिल्वर फ्लोराइड। ठीक है? ये हमारा क्या है? देखिए बच्चों, एक बार अच्छे से देखा करो। CH3 CH2 Cl ये क्या है यानी? एथाइल, है ना एथाइल? क्योंकि 2 कार्बन है। तो बच्चों अगर हम इसका IUPAC लिखेंगे तो क्या लिखेगा? क्योंकि गिनती कहाँ से चालू होती है? जहाँ से फंक्शनल ग्रुप लगा हो, Cl लगा है बगल में, तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC क्या हो जाएगा? 1 क्लोरो 1 क्लोरो एथेन। देखो मैंने आई को IUPAC बता दिया इसका 1 क्लोरो एथेन। ठीक है? ये सिल्वर फ्लोराइड बना ये सिल्वर फ्लोराइड है। AgF AgF का मतलब क्या है बच्चों? AgF का मतलब है सिल्वर फ्लोराइड। फ्लोरीन जुड़ा है उससे, सिल्वर से, इसलिए सिल्वर फ्लोराइड, ठीक है? इन्होंने क्या किया? बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, देखो, यहाँ अपन कलर चेंज करे दे रहे हैं। यहाँ पे क्या लगा है हमारा? इस जगह क्या लगा है हमारा? चेक करो अच्छे से। फ्लोरीन जुड़ा है। क्या जुड़ा है यहाँ पे? फ्लोरीन। ये भी क्या है बच्चों हमारा? X है या नहीं X? देखिए X बराबर क्या होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है हमारा? ये भी बच्चों क्या है हमारा? X है। मैंने क्या कहा था? एक्सचेंज किसका होना है? हैलोजन का एक्सचेंज होना है। शॉर्ट्स अभिक्रिया क्या कह रही है? हैलोजन का एक्सचेंज होना है। यानी बच्चों इस F को यहाँ पे पहुँचा दीजिए आप। यहाँ पे आ जाएगा फ्लोरीन और यहाँ पर बेटा क्लोरीन। मैंने क्या बोला? एक बार चेक करो अच्छे से। देखो, यहाँ पे बेटा हमारा क्या आएगा? जो F है वो बेटा हमारा इस जगह आ जाएगा और जो हमारा बेटा Cl था वो इस जगह आ जाएगा। अदला-बदली हो जाएगी किसकी? हैलोजन की अदला-बदली। देखिए बच्चों इस तरफ, एक बार अच्छे से देख लीजिए। देखिए CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, CH2 इधर भी है, CH2 इधर भी है। ठीक है? बेटा किसका एक्सचेंज हुआ है? एक्सचेंज हुआ किसका है? फ्लोरीन का। किसका? क्लोरीन जो लगा था, क्लोरीन की जगह क्या आ गया बच्चों? फ्लोरीन आ गया। क्लोरीन की जगह क्या आ गया? फ्लोरीन आ गया। क्या आ गया? फ्लोरीन। ये आपका मेन प्रोडक्ट बना है। क्या बना है? इसका नाम क्या होगा? एथिल फ्लोराइड। क्या होगा बच्चों? एथिल फ्लोराइड। अगर इसका IUPAC लिखें हम 1, 2 तो क्या होगा इसका IUPAC? इस वाले का IUPAC क्या होगा? 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो 1 फ्लोरो एथेन 1 फ्लोरो एथेन। ठीक है? और अगर वैसे नाम इसके पूछे तो क्या होगा? एथिल फ्लोराइड। क्या होगा बच्चों? एथिल फ्लोराइड। एथिल फ्लोराइड। ठीक है? ये हमारी थी बच्चों क्या? श्वार्ट्ज अभिक्रिया। वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है श्वार्ट्ज अभिक्रिया, कुछ नहीं है श्वार्ट्ज अभिक्रिया में। ये एल्केन है आपके सामने, एल्किल हैलाइड है, CH3 CH2 Cl। क्या था? CH3 CH2 Cl था। बेटा इस Cl की जगह पर रिएक्शन किससे हो रही है? सिल्वर फ्लोराइड से हो रही है। Cl की जगह पे बेटा F आएगा। कुछ भी चेंज नहीं करना है श्वार्ट्ज अभिक्रिया में। Cl की जगह सीधा आप F जोड़ दो, हैलोजन की एक्सचेंज करा दो। हैलोजन की एक्सचेंज श्वार्ट्ज अभिक्रिया देख लीजिए आप सामने CH3 CH2F। ठीक है? ये फ्लोरीन आ गया, क्लोरीन की जगह सेम वही बनाया और बेटा देखो अब बच्चों क्लोरीन कहाँ जाएगा? सर क्लोरीन नेगेटिव है यानी ये पॉजिटिव है सिल्वर तो AgCl बाहर निकल जाएगा, बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा बच्चों। AgCl क्या निकल जाएगा? बाय प्रोडक्ट के रूप में बाहर निकल जाएगा और इसका नाम क्या है? इसका नाम है बच्चों सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों? सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड। ठीक है? इसका नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। इसका नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड। ध्यान रखना है। देखो रिएक्शन को नेम वाइज रिएक्शंस 12th में बहुत आती हैं। कम से कम 6 नंबर की तो नेम वाइज रिएक्शन आनी है।
6 नंबर की तो नेम वाइज़ रिएक्शनें आएँगी, याद रखना। और नेम वाइज़ रिएक्शन बेटा मैं ये बोल रहा हूँ एक दिन जल्द ही आपको नेम वाइज़ रिएक्शन की 30 नेम वाइज़ रिएक्शन बताऊँगा। 30 नेम वाइज़ रिएक्शन बताऊँगा आपको और डेफ़िनिटली पेपर में मिलेंगी आपको 2026 के एमपी बोर्ड में या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, कुछ भी हो एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है, ठीक है? याद रखना है। आपको नेम वाइज़ रिएक्शन में 30 नेम वाइज़ रिएक्शन ऐसी बताऊँगा, इससे बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। 7-8 नंबर की रिएक्शन वो कंप्लीट कर लेना। उसके बाद बेटा हमारे कन्वर्जन आते हैं, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा। अगर रिएक्शन आपको आने लगी तो कन्वर्जन भी बेटा आप बनाने लगोगे, ठीक है? याद रखना है, अच्छे से देखते रहें। ये हमारी कौन-सी अभिक्रिया है? श्वार्ट्ज़ अभिक्रिया है। श्वार्ट्ज़ अभिक्रिया, ठीक है बच्चों? है क्या ये? हैलोजन विनिमय के द्वारा। किसके द्वारा बनना है? हैलोजन विनिमय के द्वारा। हैलोजन विनिमय क्या होता है? हैलोजन का एक्सचेंज। हैलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे क्लोरीन की जगह क्या आ गया? फ्लोरीन आ गया। ओके, क्या बन गया यहाँ पे? CH3CH2F आ गया। ठीक है? ओके, यहाँ पे ये क्लियर हो गया हमारा। देख लीजिए एक बार आप अच्छे से। ओके बच्चों, देखो एक बार नोट पॉइंट लिखा है नीचे, स्लाइड में आप नज़र मारें, नोट पॉइंट लिखा है यहाँ बच्चों। देखिए, AgF यानी सिल्वर फ्लोराइड। AgF का नाम क्या है? सिल्वर फ्लोराइड। ओके, के स्थान पर हम बेटा इसकी जगह वो ये बोल रहा है, हम इसकी जगह सर और कुछ ले सकते हैं रिएक्शन में? जी, बिल्कुल ले सकते हैं। क्या? कोबाल्ट ट्राइफ्लोराइड, सब एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड यानी हमारी ये सब एंटीमनी बेटा ये लिखा जा सकता है। ये दोनों लिए जा सकते हैं। कोबाल्ट वाला और सब एंटीमनी वाला, याद रखना। ठीक है? ये दोनों इसकी जगह ले जा सकते हैं। एजीएफ जो एजीएफ से रिएक्शन हो रही है बच्चों, इसकी जगह हम इन दोनों को ले सकते हैं और रिएक्शन करा सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे बस देखिए आप, हमारा हैलोजन होना चाहिए, है ना? हैलोजन, फ्लोरीन यहाँ पे भी है, फ्लोरीन यहाँ पे भी है। तो याद रखना ये पॉइंट, आपको ये एनसीईआरटी की हूबहू लाइन है, हूबहू एनसीईआरटी चल रही है। ठीक है? क्या है? क्लोरो या ब्रोमो एल्केन की क्रिया एजीबीआर। बेटा जरूरी नहीं है मैंने यहाँ पे क्लोरो ले लिया, बीआर भी ले सकते हैं। बच्चों आप यहाँ पर बीआर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? की क्रिया एजीएफ से कराने पर फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। हमको क्या प्राप्त हो रहा है बच्चों? हमारा प्रोडक्ट बन क्या रहा है शॉर्ट्स अभिक्रिया में? फ्लोरो एल्केन प्राप्त होता है। ओके, क्लियर हुई ये? चलें अगली लाइन पर, देखिए। ये देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंपोर्टेंट है ये। बहुत इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपोर्टेंट है। फ्रेंकलस्टाइन, ये भी कौन है? साइंटिस्ट है हमारे। ये भी कौन है? हमारे साइंटिस्ट हैं, फ्रेंकलस्टाइन। फ्रेंकलस्टाइन इनका नाम है, फ्रेंकलस्टाइन। ये बहुत आईएमपी रिएक्शन है, तो याद रखना है। काफ़ी इंपोर्टेंट है ये, 2026 के माध्यम से, ठीक है? 2026 में इनको छपना निश्चित मानना आप, ठीक है? इनमें से एक मिलेगी, यहाँ तक मेरा मानना है, ठीक है? याद रखना आप। क्या होता है फ्रेंकलस्टाइन अभिक्रिया में? फ्रेंकलस्टीन अभिक्रिया में होता क्या है? पहले तो ये सुनिए, फ्रेंकलस्टीन, शुष्क एसीटोन, ठीक है? यानी हमारा जो होगा हमारा ड्राई एसीटोन, शुष्क एसीटोन RCOR बच्चों, एसीटोन यानी कीटोन की बात कर रहा है वो, बात कर रहा है कीटोन की। ये हमारे दोनों क्या लगे हैं? एल्किल समूह जुड़े हैं। क्या जुड़े हैं बच्चों? एल्किल समूह। एल्किल समूह जुड़े हैं बच्चों। क्या जुड़े हैं ये हमारे? एल्किल समूह जुड़े हैं। ठीक है ना? ये R क्या होता है? एल्किल समूह को शो करता है। R क्या होता है बच्चों? एल्किल समूह को शो करता है। तो बेटा एसीटोन की उपस्थिति में क्लोरो या ब्रोमो एल्किन, या तो बच्चों हम क्लोरो एल्किन लें, जैसा हम उसमें ले रहे थे शॉर्ट्स में, या तो हम क्लोरो एल्किन लें या ब्रोमो एल्किन लें। मैंने क्या बोला? या तो क्लोरो एल्किन लें या ब्रोमो एल्किन लें और उसकी क्रिया सोडियम आयोडाइड से करा दीजिए। देखिए बच्चों, Na को बोलते हैं हम सोडियम और I को बोलती हैं आयोडाइड, क्योंकि वो Na से जुड़ा है, आयोडाइड। ठीक है? सोडियम आयोडाइड से क्रिया करके क्या बनाता है? आयोडो एल्केन बनाता है। आयोडो, क्योंकि I जुड़ा है और एल्केन A है, इसलिए उसका नाम क्या बोल दिया बच्चों? आयोडो एल्केन बनाएगा। ये डेफिनिशन भी आप अपने आप लिख लोगे जब आप रिएक्शन अच्छे से बनाना सीख, ठीक है? क्या कह रही है रिएक्शन, उसको देखते हैं पहले, ठीक है ना? देखिए, CH3 CH2 Cl, सेम वही है। इथाइल क्लोराइड बोलेंगे इसको हम। एथिल क्लोराइड बोलेंगे बच्चों इसको अपन। एथिल क्लोराइड बोलेंगे बच्चों इसको अपन। एथिल क्लोराइड बोलेंगे।
क्या बोलेंगे? एथिल क्लोराइड बोलेंगे बच्चों इसको अपन। एथिल क्लोराइड बोलेंगे। क्रिया किससे करा रहे हैं? सोडियम आयोडाइड से। किससे करा रहे हैं? सोडियम आयोडाइड से। ये क्या है हमारा? सोडियम सोडियम आयोडाइड। सोडियम आयोडाइड। इसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम आयोडाइड। देखते चलना अच्छे से। ये सोडियम आयोडाइड ना। देखो, वो इथाइल क्लोराइड है। मैं इसका आईयूपीसी भी लिख सकता हूँ। वही वन क्लोरो हो जाएगा। वन क्लोरो एथेन। ये आप बना सकते हो। बार-बार मैं नहीं लिखता हूँ, आपको बनाना चाहिए बच्चों, सीखिए। इसका दूसरा नाम भी क्या है? इथाइल क्लोराइड। क्यों इथाइल क्यों? क्योंकि 1 2 कार्बन लगे हैं। 2 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। ठीक है? एक एच का में इथाइल, इथाइल क्लोराइड। ठीक है? Cl लगा है। इथाइल क्लोराइड किससे रिएक्शन हो रही है? सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन हो रही है। किससे हो रही है बच्चों? सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन हो रही है। याद रखना, सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन हो रही है शुष्क ईथर में। सॉरी, शुष्क एसीटोन में। किससे हो रही है बच्चों? शुष्क एसीटोन में। ये लिखा है आपके सामने, शुष्क एसीटोन। इसकी प्रेजेंस में हो रही है, शुष्क एसीटोन की प्रेजेंस में। कौन? फ्रेंकल स्टाइन अभिक्रिया, जो कि पूर्ण है। ठीक है बच्चों, ये देखिए, ये आपके सामने क्या बना है। अब इसमें हेलोजन का एक्सचेंज होना है। हेलोजन का किसका एक्सचेंज होना है? हेलोजन का। ये देखिए बच्चों, ये Cl लगा है। अब मैंने अभी अपन ने एक चीज देखी थी बच्चों, कि हेलोजन एक्सचेंज हो रहे थे। हेलोजन एक्सचेंज। Cl की जगह बच्चों क्या आ जाएगा? सेम वही आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, आयोडीन। ठीक है, आयोडाइड। और Cl की जगह, आई की जगह क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा। आई की जगह क्या आ जाएगा बच्चों? Cl आ जाएगा। देखिए आपके सामने, बेटा मैंने इस Cl को हटाया। CH3 CH2 Cl हट गया। Cl हटने की जगह पर क्या आ जाएगा? आई आ गया। देखिए मेन प्रोडक्ट में क्या बना? CH3 CH2 आई आ गया। आई बन गया इथाइल आयोडाइड। इसका नाम क्या है? इथाइल आयोडाइड। अभी आगे बताऊंगा। और बच्चों Na और Cl बचा, क्योंकि Cl किससे जुड़ रहा है? Na से। आई हटाई, आई हटेगी तो आई उससे जुड़ जाएगी, एल्केन से। और बेटा जो Cl होगा वो सोडियम से जुड़ जाएगा, तो NaCl बाहर आ जाएगा। ये बाहर आ गया सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। इसका नाम क्या है बच्चों? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, सोडियम क्लोराइड। इसका नाम बच्चों क्या है? इस वाले का नाम क्या है अपना? एथिल आयोडाइड। आयोडाइड। एथिल आयोडाइड का नाम क्या है बच्चों? एथिल आयोडाइड। ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है? सेम वही बच्चों जो हमने अभी पढ़ा है, सेम वही है कि शुष्क एसीटोन या ड्राई एसीटोन क्या करेगा? ड्राई एसीटोन बच्चों, ड्राई एसीटोन क्या कर रहा है बच्चों? ड्राई एसीटोन NI यानी सोडियम आयोडाइड को नमी से बचाता है। बेटा फ्रेंकल स्टीन अभिक्रिया में अगर वो क्वेश्चन पूछे आपसे वन वर्ड में कि फ्रेंकल स्टीन अभिक्रिया हो रही है और उसमें जो शुष्क एसीटोन होता है, ड्राई एसीटोन होता है, वो किसको बचाता है? नमी से, मॉइस्चराइजर से। किसको बचाता है? सोडियम आयोडाइड को बचाता है, जिससे उसमें नमी ना हो। क्या बच्चों? ये थी हमारी फ्रेंकल स्टीन अभिक्रिया। ये फ्रेंकल स्टीन एक साइंटिस्ट का नाम था, उनने अपनी नाम पे रखी है। ठीक है। ये हमारे जो आर दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है? हमारा एल्किल समूह है। और जो CO लगा है ना, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है, CO। ठीक है, जिसको हम एसीटोन बोलते हैं। ओके, क्लियर? क्लियर होगी बच्चों? देखिए, इसे आप देखते रहें, नेम बाइज रिएक्शन आपको रटा दूंगा मैं। बस इनकी प्रैक्टिस करनी है आपको, प्रैक्टिस करनी है। इसमें हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है, उसमें भी श्वार्ट्ज अभिक्रिया में भी बच्चों हेलोजन का क्या हो रहा है? एक्सचेंज हो रहा है। इसमें भी हेलोजन का एक्सचेंज हो रहा है। ओके, देखिए अच्छे से, चलें देखिए अगली बात। अब क्या आ गया सर? ये क्या है? देखिए, हेलो एरिन बनाने की विधि, यानी अब वो वही बोल रहा है हेलो एरिन। एरिन का मतलब क्या होता है? वही हमारी बंध श्रृंखला, एरोमेटिक चेन वाली बेटा, यानी बंध श्रृंखला, यानी बेंजीन, जो कि आपके सामने है। ये देखिए, ये बार बार ऐड आ जाता है। ये देखिए, ठीक है, ये आपके सामने बेंजीन हेलो एरिन बनाने की विधि। ये बच्चों क्या है हमारी सामने? हेलो एरिन बनाने की विधि क्या चल रही है? हेलो एरिन बनाने की विधि चल रही है आपके सामने। हेलो एरिन बनाने की विधि। ओके, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्किन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्कीन्स। ठीक है, याद ध्यान रखना किस किस से बनाई जा सकती है बेटा? ये हेलो एरिन किससे बना सकते हैं हम?
बेटा इनसे बना सकते हैं। देखिए, इससे हम बना सकते हैं हेलोएरीन, किससे? बेंजीन से या टोलुइन से। टोलुइन क्या होता है बच्चों? कुछ नहीं होता। बेंजीन के ऊपर बेटा वो क्या जोड़ देता है? CH3 या R समूह। CH3 को हम क्या बोल सकते हैं बेटा? बराबर R समूह। CH3 को हम R समूह भी बोल सकते हैं। बेटा यहाँ देख लो, CH3 बराबर R, एक ही बात है, ठीक है? याद रखना। ये होता है टोलुइन, ओके? चलो देखो इधर। बेंजीन से मतलब वो ये बोल रहा है कि आप ना हेलोएरीन को बेंजीन से बना सकते हो। बिल्कुल बनाएँगे बेंजीन से। हेलोएरीन को किससे बनाना है? बेंजीन से बनाना है। देखिए बच्चों, बेंजीन से अपन बनाते हैं। इस आपके सामने बेंजीन से बना रहे हैं। किसको बना रहा है? हेलोएरीन को। अब हेलोएरीन कैसे बनेगी बेटा? जब उसमें कुछ हैलोजन जुड़ जाएँगे। बेटा हेलोएरीन का मतलब क्या होता है? हैलोजन का जुड़ना। बेंजीन से हैलोजन का जुड़ना। हेलोएरीन का मतलब होता है बच्चों, बेंजीन से हैलोजन समूह का जुड़ना। अब हैलोजन समूह बेटा कौन-कौन से होते हैं हमारे? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बच्चों हमारे हैलोजन समूह हैं, जिसे हम एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है? बेंजीन से जब बेटा कोई हैलोजन समूह आके जुड़ जाता है, बेंजीन से जब कोई हैलोजन समूह आके बच्चों जुड़ेगा, तो वो हेलोएरीन कहलाता है, ठीक है? क्लियर? दैट्स क्लियर कि नहीं हुआ? अब बच्चों बेंजीन से देखें, अंधेरे में यानी अंधारा, बिल्कुल पूरा अंधेरा हो कमरे के अंदर, अंधेरे में FeCl3 FeCl3 की उपस्थिति में, बेटा किसकी प्रेजेंस की बात कर रहे हैं? प्रेजेंस बहुत FeCl3 किसकी प्रेजेंस में बच्चों? FeCl3 की प्रेजेंस में, उपस्थिति में बेंजीन C6H6 की क्रिया बेटा बेंजीन यही तो होता है C6H6। बेटा बेंजीन क्या होता है? C6H6। ये बेंजीन है बच्चों हमारी। बेटा बेंजीन के हर कोने पर बेटा H होता है, याद रखना है। एच हर जगह एच होता है बेंजीन के हर कोने पे। ओके, तो बेटा बेंजीन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी C6H6 ये बेंजीन है। क्या बोला है वो? अंधेरे में FeCl3 की उपस्थिति में, FeCl3 की प्रेजेंस में बेंजीन की क्रिया Cl2 से, किससे बच्चों? किससे बोल रहा है वो? Cl2 से, Cl2 से कराने पर Cl2 से कराने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। देखो मैंने बोला था ना, जब बेंजीन से कोई हैलोजन समूह आकर जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया हैलोजन समूह, ठीक है? अभी बता रहा हूँ मैं। चलें? देखिए, ये बच्चों हमारी बेंजीन है सामने आपके। इसको हम C6H6 ऐसे भी लिख सकते हैं। बेटा इसके हर एक कोने पर बेंजीन के H लगा है। देखो हमने केवल एक H शो किया है। एक H शो किया है जिससे यहाँ पे अपन एक्सचेंज कर सकें बेटा। यहाँ पे बेटा Cl कितनी है बच्चों? 2 Cl2 हैं। यानी किससे क्रिया हो रही है? FeCl3 की प्रेजेंस में हो रही है। किससे हो रही है बच्चों? Cl2 से क्रिया हो रही है। देखिए ये आपके सामने बना है Cl2। Cl2 बनाया है कि नहीं बनाया है? FeCl3 की प्रेजेंस है। FeCl3 की देखो प्रेजेंस है। ये देखो ये ऊपर लिखा था। FeCl3 की प्रेजेंस है या नहीं है? रिएक्शन किससे हो रही है? Cl2 से हो रही है। और कौन किसके साथ? बेंजीन के साथ। तो बेंजीन बेटा Cl2 से क्रिया करेगा। एक यहाँ पे इसका H निकला है बेटा। जब Cl बेटा यहाँ पे जुड़ेगा, अभी जगह खाली ही नहीं है, सीट खाली ही नहीं हुई बेटा, तो जुड़ेगा कैसे? तो पहले बेटा वो H हटेगा। जैसे ही बेटा एक H यहाँ से हटा, एक H बेटा यहाँ से हटा, जैसे ही बेटा एक एच यहाँ से हटा, मैंने क्या बोला बच्चों? जो एच है ना, वो बेटा एच यहाँ से बेटा एच क्या होगा? हटेगा। यहाँ से एच हटेगा। एच हटा, तो बेटा क्या जुड़ा यहाँ पे? Cl आ गया। Cl आ गया। बेटा Cl कितनी थी? Cl2 है, 2 Cl है, तो बेटा 1 Cl यहाँ बचा है। और बेटा H यहाँ पे हट के इसके साथ जुड़ जाएगी, निकल जाएगी बाहर HCl के रूप में, जो कि बेटा देखो HCl के रूप में बाहर निकल आई। अब बेटा यहाँ पे H हट के जो H हटा है उसकी जगह क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा सर। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा Cl जुड़ गया है। देखिए, ये बेंजीन के ऊपर हमारा Cl जुड़ गया, ये देखिए। और बेटा ये Cl हमारा क्या है? हैलोजन समूह। क्या है बच्चों? हैलोजन समूह। यानी हैलोजन ग्रुप जय क्या है? हैलोजन ग्रुप, हैलोजन समूह जुड़ गया। जब बेटा बेंजीन से हैलोजन समूह जुड़ता है, तब क्या बनते हैं? हमारे हेलोएरीन बनती है। क्या बनती है बच्चों? हेलोएरीन। एक बार इस वीडियो को देखोगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? याद रखना है। क्या बनता है? हेलोएरीन बनता है। यानी इसका नाम बच्चों क्या है? इसका नाम है
क्लोरोबेंजीन क्या है बेटा इसके नाम? क्लोरो। बेटा Cl ऊपर लगा है तो उसको बोल दिया हमने क्लोरो और किससे जुड़ा है? बेंजीन से। भाई Cl ऊपर लगा है या नहीं लगा है? देखिए, जुड़ा किससे है? बेंजीन से, तो क्लोरो बेंजीन इसका नाम क्या हो गया बच्चों? क्लोरो बेंजीन। ए हेलोएरिन बन गया हमारा। तो ऐसे बनते हैं हेलोएरिन। बेटा ज़रूरी नहीं है मैं Cl2 से ही क्रिया कराऊँ। बच्चों ज़रूरी नहीं है कि मैं Cl2 से क्रिया कराऊँ। यहाँ पे बेटा इसकी जगह हम Cl2 की जगह क्या ले सकते हैं? Br2 भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? Br2 भी ले सकते हैं और FeCl3 की जगह क्या कर देंगे? FeBr3 कर देंगे, जैसा कि नीचे बताया गया है आपको रिएक्शन में। देखिए, जैसे कि नीचे रिएक्शन में आपको बताया गया है, आप एक बार यहाँ पे भी देख लें बेटा। ये बेंजीन है, ये बच्चों बेंजीन बनी है यहाँ पे देखिए। ये बेंजीन बनी है आपके सामने। इसमें Br2 से क्रिया हुई बेटा। हर जगह बेटा H है, यहाँ पे भी एक H है। देखिए, ये H बेटा हटेगा, क्या करेगा? हटेगा और एक यहाँ पे आ जाएगा एक Br के साथ में और Br बेटा यहाँ पे आके जुड़ जाएगा Br। Br इस जगह जुड़ेगा, ये देखो Br बेटा जुड़ गया। ये Br जुड़ गया बेटा यहाँ पे और Br कितनी है बच्चों? 2 हैं Br। एक H जो हटा, वो Br के संगे बाहर निकल जाएगा, किसके रूप में? HBr के रूप में। तो बेटा इधर निकल रहा है HBr और इधर निकल रहा है हमारा HCl। क्यों? क्योंकि यहाँ Cl2 से क्रिया हुई थी, यहाँ Br2 से हो रही है। क्रिया एक ही है, रिएक्शन एक ही है। क्या बनाने की? हेलोएरिन बनाने की बच्चों। हेलोएरिन बनाने की वो ये विधि है आपके सामने। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है? वो पूछ सकता है, केवल आपको इतना दे सकता है और ये बोल देगा एक्स। इसको एक्स बोल देगा, इसको भी एक्स बोल देगा। ठीक है? याद रखना है बच्चों। और इसको बाई बोल सकता है वो, बाई प्रोडक्ट को, वो पूछ लेगा पेपर में। तो घबराना नहीं है, ऐसे ही आएगा, ठीक है? आई बात समझ में? क्लियर हुआ हेलोएरिन बनाने की विधि? हेलोएरिन क्या होता है? एक बार रिलैक्स होके समझो। हेलोएरिन वो होता है जब बेंजीन से हैलोजन जुड़े। बेंजीन से हैलोजन जुड़ती है बच्चों, उसे हम हेलोएरिन कहते हैं और वो ही हम बनाना सीख रहे हैं, ठीक है? ये देख लीजिए एक बार अच्छे से। ये हमारा क्या है? FeCl3 धेरे में हमने क्रिया करानी है बेंजीन के साथ में। इसकी या तो आप Cl2 से करा दो बेंजीनी क्रिया या Br2 से करा दो। Cl2 से कराओगे तो FeCl3 प्रेजेंस में लेना पड़ेगा और Br2 से कराओगे बच्चों तो FeBr3 प्रेजेंस में लेना पड़ेगा। क्लियर? एक में बनेगा क्लोरोबेंजीन, एक में बनेगा ब्रोमोबेंजीन। ओके बेटा, क्लियर हुआ? देखिए एक बार नोट करिए और आगे बढ़िए। ठीक है? बच्चों एनिलीन क्या होता है बताता हूँ अभी। एनिलीन, ये आपके सामने आ गई। एनिलीन, एनिलीन बच्चों ये बेंजीन है देखो। ये है बेंजीन, ये बेंजीन है, ठीक है? बच्चों जब इस पर NH2 समूह जुड़ जाता है, क्या बेटा बोला मैंने बच्चों? बेंजीन में जो बेंजीन होता है बच्चों, उसमें NH2 समूह जुड़ जाए। जब NH2 समूह जुड़ जाता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? एनिलीन। का नाम क्या है हमारा? एनिलीन, एनिलीन, ठीक है? ओके। अब एनिलीन से हमें बनानी है, क्या बनानी है? एनिलीन से हमें बनानी है, काफ़ी फेमस रिएक्शन है, काफ़ी फेमस है, आ चुकी है एग्ज़ामों में 2021, 2022, 2023, 24 में भी आई है, 25 का मैंने देखा नहीं है बेटा, 25 में भी आई थिंक आई है या नहीं, पर 24 में और 23 में आई है और इस साल आने की सेंट मेयर अभिक्रिया, सेंट मेयर रिएक्शन इस साल आने की बहुत संभावना है बच्चों, याद रखना। सेंट मेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बच्चों? सेंट मेयर अभिक्रिया, याद कर लो इसको सेंट मेयर। क्या होती है सेंट मेयर? बेटा पहले तो आपने एनिलीन समझ ली, एनिलीन क्या है? ये बेटा जब बेंजीन से NH2 समूह जुड़ जाता है, जब बेंजीन से NH2 समूह जुड़ जाता है, उसे हम एनिलीन बोलते हैं एनिलीन। ओके, चले आगे, चलो देखते हैं एक बार, आइए। एनिलीन की क्रिया, भैया इसकी क्रिया हो रही है, समझो, इसकी क्रिया हो रही है, एनिलीन की क्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर। मैंने क्या बोला? 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर ये रिएक्शन, 0 टू 5 डिग्री टेम्परेचर पर, ओके? एनिलीन की क्रिया किसके साथ हो रही है बेटा? किसके साथ हो रही है बच्चों? NaNO2 और HCl। NaNO2 का नाम क्या है? सोडियम नाइट्राइड। क्या है बच्चों? सोडियम, नाम ज़रूर लिखते चलना बच्चों, भूल नहीं जाना। सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, ठीक है? और Na, Na2 को क्या बोलते हैं? सोडियम नाइट्राइड। HCl को क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड।
HCl को क्या बोलते हैं बच्चों? हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है? बेटा क्या कह रहा है? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, सुनो ध्यान से। एनिलीन की क्रिया 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर Na-NO2 और HCl के साथ कराने पर Na-Na2 और HCl के साथ कराने पर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, क्या बोला बच्चों उसने? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड क्या हो रहा है? प्राप्त। बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त कब होता है? एक ऐसा सॉल्ट प्राप्त होता है, ऐसा लवण प्राप्त होता है बेटा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ये कब हो रहा है प्राप्त? जब एनिलीन की रिएक्शन, एनिलीन की क्रिया अपन किससे करा रहे हैं? Na-NO2 से करा रहे हैं, Na-NO2 और HCl से करा रहे हैं। किसकी? एनिलीन की। तब हमको क्या प्राप्त हो रहा है? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो रहा है। ओके। इसकी अब जो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है, जो हमें मिला है प्रोडक्ट, उसकी बेटा हमें उसकी क्रिया हमें किससे करानी है? उसकी क्रिया हमें बच्चों करानी है कॉपर क्लोराइड और HCl से। कॉपर क्लोराइड और HCl से या Br कॉपर ब्रोमाइड और HBr से। या तो बेटा कॉपर क्लोराइड HCl से करा दो या कॉपर क्लोराइड Br से करा दो, एक ही बात है। किसी एक से ही करानी है। ठीक है? पेपर में कोई एक से ही पूछेगा आपसे। अगर उसने Cl वाला पूछा तो Cl वाला कर देना। पहली बात तो वो नाम से ही पूछेगा, सेंट मेयर रिएक्शन। तो वो आपके ऊपर निर्भर है कि आपको किसके साथ करानी है। ठीक है? फिर नेम बाय जी आएगी बेटा रिएक्शन। ये रिएक्शन नेम बाय जी पूछी जाती है, बहुत फेमस है, आईएमपी रिएक्शन है। याद रखना, बहुत फेमस है, आईएमपी रिएक्शन है। ठीक है? सेंट मेयर अभिक्रिया। ओके? कराने पर क्लोरोबेंजीन या Cl से कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन और Br के साथ कराएंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिलता है। देखो बच्चों, इसकी डेफिनेशन में ही इसका आंसर छुपा है। आप डेफिनेशन को अच्छे से समझिए, उसमें ही इसका आंसर छुपा है। तो बच्चों याद रखना है। ठीक है? क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, ये एनिलीन है आपके सामने। ये आपके सामने एनिलीन है। बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा है। बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा है। ये देखिए, बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ा है। ये एनिलीन है बच्चों। क्या है? एनिलीन। हुँ, ये बच्चों एनिलीन है। ठीक है? किसके साथ हो रही है? Na-NO2 के साथ में प्रेजेंस और HCl के साथ में क्रिया हो रही है बच्चों। 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। ये देखिए, ये हो रही है Na-NO2 HCl 0 टू 5 डिग्री सेल्सियस पर हो रही है। ये एनिलीन है। बच्चों क्या बनना है हमारा? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। क्या बनना है? बेंजीन बेंजीन ये है और डाइअज़ोनियम क्लोराइड यानी N2Cl आके यहाँ पे जुड़ गया। बेटा NH2 है हमारे पास। एनिलीन को जब भी हम Na-NO2 के साथ और HCl के साथ बेटा Cl यहाँ से आ जाएगा और N2 यहाँ से आ जाएगा बच्चों। ठीक है? तो बच्चों याद रखना है हमें Na-NO2 Na-Na2 और HCl की प्रेजेंस में जब भी एनिलीन रिएक्शन करेगा, जब भी एनिलीन क्रिया करेगा, बेंजीन के ऊपर NO2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये होता है बेटा कौन? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये बना बेटा बेंजीन बेंजीन डाइएज़ोनियम बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये बना बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। ये बना बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड आपके सामने। बेटा ये कैसे बना है? बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड कैसे बना? जब एनिलीन ने NaNO2 और HCl से रिएक्शन करी, तब बना है बच्चों ये Na2Cl नेगेटिव। Na2Cl नेगेटिव किससे जुड़ गया? बेंजीन से आके ऊपर जुड़ गया। NO2Cl इसको बोलते हैं बच्चों बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। याद रखना, बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड को याद कर लो बच्चों। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ जाए? NO2 और Cl आके जुड़ जाए, समझ जाना बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बन गया। और ये बनता कब है? जब एनिलीन को बेंजीन के ऊपर NH2 जुड़ जाए, एनिलीन को NaNO2 और HCl के साथ में क्रिया कराएँगे, तब हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है? ये अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई, ये सेंड मेयर है। सेंड मेयर पूरी कब होगी बेटा? पहले एनिलीन इससे क्रिया करेगा तो बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड बना लेगा, फिर बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड ये भी रिएक्शन करेगा, किससे बेटा? कॉपर क्लोराइड से और HCl से। किससे बच्चों? NO2Cl। कौन क्रिया कर रहा है?
NO2Cl कर रहा है। अब इसका रोल नहीं है बच्चों, एनिलीन का रोल नहीं है। एनिलीन एनिलीन का रोल था, यहीं खत्म हो गया। एनिलीन से क्या बन गया? बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड बन गया। उसका रोल वहीं खत्म हो गया। अब बच्चों हमें बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से बच्चों बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड से किसकी प्रेजेंस में, किसकी क्रिया के साथ में? CuCl से कराएँ और HCl से। CuCl यानी कॉपर क्लोराइड और HCl से कराने पर बेटा हमें क्या मिला प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन। क्योंकि बेटा हमने Cl लिया है, इसलिए क्लोरोबेंजीन। और CuBr ले लेते तो ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होता। तो CuCl लिया है। अब इससे क्रिया करा रहे हैं बच्चों, देखो क्या बना है हमारा? बेंजीन एग्जिट बेंजीन उतार लो यहाँ पे। सेम बेटा यहाँ पे N2 हट जाएगा। N2 हट जाएगा और बाहर निकल जाएगा। N2 हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा और बच्चों हमारा क्लोरोबेंजीन यानी बेंजीन के ऊपर Cl, बेंजीन के ऊपर कोई हैलोजन जुड़ गया, यानी ये Cl जुड़ गया बच्चों। इसे बोलते हैं हम क्या बच्चों? क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं? क्लोरो क्लोरोबेंजीन। क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरोबेंजीन। तो बच्चों ये आपके सामने बन गई हमारी सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बन गई बच्चों? सेंडमेयर अभिक्रिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 आपके एग्जाम में 2 नंबर या 3 नंबर के साथ में, क्योंकि 3-3 रिएक्शन साथ आती हैं। ठीक है, 3 नंबर में भी एक साथ रिएक्शन आ सकती है, 2 नंबर में भी आ सकती है। याद रखना है, ठीक है? ये आपके सामने हमारी सेंडमेयर अभिक्रिया बन के तैयार है। देखिए, ये एनिलीन है। जैसे देखना बेंजीन के ऊपर NH2 जोड़ा, यानी एनिलीन बन गया। बच्चों एनिलीन ने NaNO2 और HCl से क्रिया की, इसने इसके साथ क्रिया की, तो क्या बना हमें? N2Cl ऊपर जुड़ गया, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बन गया। बेंजीन के ऊपर N2Cl आ गया, क्या बना हमारा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यानी मैंने एनिलीन क्रिया इससे कराई तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ, ये मिल गया। उसके बाद बेटा ये हमारा ए हो गया, माना कि ये हमारा ए हो गया, कन्वर्जन भी ऐसे ही बनता है। और बेटा ये बी है, पेपर में तुमको ए नहीं दिया देगा, इतना दे देगा वो, ठीक है? ए बताओ और बी बताओ, ये तुमको बताना पड़ेगा। बेटा जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी बेंजीन के ऊपर N2 और Cl नेगेटिव, बेंजीन के ऊपर N2 और Cl नेगेटिव, इसे बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। जैसे ही मैंने क्रिया कराई, इसकी जैसे ही मैंने रिएक्शन कराई किससे? कॉपर क्लोराइड से, यानी HCl, कॉपर क्लोराइड से क्रिया कराई बच्चों, तो क्या बनेगा बेटा? N2 हट जाएगा, बेंजीन के ऊपर से N2 बेटा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा और हमारा देखना क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर Cl यानी क्लोरोबेंजीन, ये बेटा हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन। एंड मेयर में मैंने प्रोडक्ट क्लोरोबेंजीन बनाया है, क्योंकि हमने CuCl लिया था। अगर CuBr ले लेते, यानी बच्चों इस वाले को ले लेते, CuBr को ले लेते, तो बेटा ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे Cl की जगह Br आ जाता, ब्रोमोबेंजीन बन जाता। ओके, N2 बाहर उसमें भी निकलती, इसमें भी निकली, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, N2 गैस बाहर निकल गई। तो बेटा ये थी हमारी सेंडमेयर अभिक्रिया, ये थी हमारी सेंडमेयर अभिक्रिया। ओके बच्चों, चलें, ये देखिए सेम सेम वही रिएक्शन है बेटा। ये देखिए बेटा, ये एनिलीन है। एनिलीन को बेटा NaNO2 के साथ और HCl के साथ मैंने 0 डिग्री 5 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया, यानी क्रिया कराई। क्या बना हमारा? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या बना बेटा हमारा? बेंजीन बेंजीन क्यों लिख रहा हूँ नाम? जिससे आपको याद हो जाए। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है ना बच्चों? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये बेटा बन गया। ये कब बना? एनिलीन की क्रिया NaNO2 सोडियम नाइट्राइड से कराई। किससे कराई बच्चों? सोडियम नाइट्राइड। याद रखना, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड से कराई, तो बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड यानी बेंजीन के ऊपर N2 और Cl जुड़ गया। ये बेटा जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड इसकी क्रिया, इसकी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया, अब बेटा हमने CuBr से करा दी, कॉपर ब्रोमाइड से करा दी। किससे करा दी बच्चों? कॉपर ब्रोमाइड से कराई है, कॉपर ब्रोमाइड से। तो बच्चों अभी यहाँ पे पिछली रिएक्शन में वहां पे Cl आ गया था, क्यों? यहाँ पे मैंने CuCl से चढ़ाई थी, ये CuBr है, कॉपर ब्रोमाइड है, तो बेटा यहाँ पे Br आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? Br आ जाएगा। देखिए तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। ये बच्चों क्या बन गया हमारा? ब्रोमोबेंजीन। क्या बना बच्चों? इसका नाम क्या है? ब्रोमो ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया बच्चों? ब्रोमोबेंजीन। और बेटा ये हमारी N2 गैस निकल गई, ठीक है, N2 बाहर निकल गई, N2 बाहर निकल गई। ओके, ये हमारी सेंडमेयर अभिक्रिया है। या तो आप ऊपर वाली को लिख देना पेपर में,
या इसको लिख देना। दोनों नहीं लिखना है पेपर के अंदर। पेपर के अंदर कोई एक ही लिखना है। ओके बच्चों? ठीक है, क्लियर है? ये सेंड मेरा अभिक्रिया आपके सामने क्लियर हुई। चलिए, अब आ गई हमारी गाटरमान कोच। बेटा सेम वही है, गाटरमान भी सेम वही होती है। कुछ इसमें खास अलग नहीं होता है। देखिए, मात्र इसमें बेटा बस वो क्या कर लेता है, कॉपर क्लोराइड या कॉपर ब्रोमाइड नहीं लेता, केवल कॉपर लेता है। ठीक है? गाटरमान अभिक्रिया सेम वही है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं है गाटरमान में। ये एनिलीन है बच्चों, ये क्या है हमारी एनिलीन है, ये हमारी एनिलीन है बच्चों, एनिलीन, ठीक है? ये बेटा हमारी किससे क्रिया हो रही है? सोडियम नाइट्राइड से, सोडियम नाइट्राइड से, ठीक है? तो 0 डिग्री टू 5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो रही है। बेटा क्या बन गया हमारा N2Cl, N2Cl यानी N2Cl बन गया। ये इसका नाम क्या है बेटा? आपको बता चुका हूँ मैं, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड क्या बन गया बेटा ये? ये हमारा किसका नाम क्या है? बेंजीन, याद कर लो, रट लो इस नाम को। बेंजीन डाइएज़ोनियम, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है? ये इसका नाम है बच्चों। और बेटा ये इसकी प्रेज़ेंस में रिएक्शन क हो रही है, ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड बन गया। इसको देख लो अच्छे से, ये बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड है, इसका नाम अच्छे से बेटा जब भी कॉपर अकेला आ जाए, कॉपर अकेला दिखे आपको, तो समझ जाना ये गाटरमान जी की बात हो रही है। गाटरमान एक साइंटिस्ट थे, गाटरमान, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर ही अभिक्रिया का नाम रख दिया गाटरमान अभिक्रिया, गाटरमान रिएक्शन आती है बेटा पेपर में। जितनी भी नेम वाइज रिएक्शन है बेटा मैं सबको तुमसे बोलूँगा इनको करके जाना। 7-8 नंबर पक्के हैं आपके नेम वाइज रिएक्शन, ठीक है? गाटरमान अभिक्रिया। बच्चों इसमें बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड जो बना है, जो एनिलीन से हमें प्राप्त हुआ, बच्चों ये कॉपर और HCl की साथ, इसके साथ बच्चों कॉपर और HCl के साथ, कॉपर और HCl के साथ बेटा जब ये क्रिया करेगा तो क्या बनना आएगा बेटा, यहाँ पे N2 बाहर निकल जाएगा, वही सेम बेटा N2 बाहर निकल जाएगा और बेटा हमारा Cl जुड़ जाएगा या जुड़ा रहेगा, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा बेटा क्लोरोबेंजीन, क्या बोलते हैं? क्लोरो क्लोरोबेंजीन, क्या बोलेंगे बच्चों? क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। इसको हम बोलेंगे बच्चों क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना? इसको हम बोलेंगे क्लोरोबेंजीन, तो हमारा क्या बन गया ये? क्लोरोबेंजीन बन गया। बेटा गाटरमान अभिक्रिया में भी बेटी क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन बना है। और बच्चों एक और होती है गाटरमान कोच, एक और होगी अभिक्रिया, आएँगे बेटा अभी, कुछ अभिक्रिया। अभी अभी तो स्टार्ट हुई है अभिक्रियाएँ। नेम वाइज़ अभिक्रियाएँ इतनी आएँगी कि आप नाम बोलोगे सर ये कैसे नाम आए? ये साइंटिस्टों के नाम है बच्चों। उन्होंने अपने-अपने नाम रखे हैं इन अभिक्रिया, ठीक है? ध्यान रखना है ये गाटरमान अभिक्रिया, ये बेंजीडाइज़ोनियम क्लोराइड बन गया। तो कोई जल्दबाज़ी नहीं है बच्चों, अच्छे से समझते चलें। ये हमारा हेलो एल्केन व हेलो एरीन की भौतिक गुण है बच्चों। हेलो एल्केन एंड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन की, यानी ये हमारे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ थी, पढ़ ली हैं। हेलो एल्केन हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा, हाइड्रोजन विनिमय के द्वारा यानी हेलो एरीन्स बनाना, ठीक? हेलो एल्केन भी हमने बना लिए। अब बेटा इनके हमें क्या आ गए हैं बेटा, प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण आ गए हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के भौतिक गुण आ चुके हैं। प्रॉपर्टीज़ आ चुकी हैं, बॉइलिंग पॉइंट और जल में विलेयता, वाटर सॉल्युबिलिटी पूछा है उसने, वाटर में सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट पूछा है। तो इन सबको बेटा हम अगली क्लास में 1-2 क्लास में ही बेटा अब हमारा ये दी एंड बाद बेटा हमारा अगला टॉपिक ना और जल्दी ही हम ऑर्गेनिक को समाप्त करेंगे। आपको जल्दी ही हमारी वीडियो और मिलेगी और हमारे 10th की भी क्लास जल्दी ही आपको मिलनी चालू हो 10th क्लास चालू होने जा रही है। जल्दी ही आपको वो ओके। और जो मैंने बेटा आपको जो रिएक्शंस बताई हैं, ये बेटा कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है कि हो गई, नहीं बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जा चुकी है। आपसे रियल बोल रहा हूँ बच्चों, इनको काफ़ी बार पूछा गया है, रिएक्शनों को देख सकते हैं। तब आप विश्वास करना कि बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एक-एक चीज़ अच्छे से समझना है, उसमें हैलोजन की एक्सचेंज हो रहा था। श्वार्ट्ज़ अभिक्रिया और फ्रैंकल-स्टीन अभिक्रिया का हैलोजन का एक्सचेंज है ओनली और कुछ भी नहीं है। बस आपने इतना सीख लिया, आपके बेटा ये नंबर पक्के हैं, सीरियस होके पढ़ो बेटा, टाइम बचा है, थोड़ा मेहनत करो बेटा, ठीक है? ये सारे बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, सेंड में और अभिक्रिया बेटा ये बन रही है ना आपके सामने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना बच्चों?
तो याद रखना है, ऐसा नहीं है कि आपको ठीक है ना? ये सभी बेटा आपके सामने है। ये देखिए, ये भी मैंने हेलोएरिन बनाने की विधि हेलोएरिन क्या होता है बेटा? हेलोएरिन होता क्या है? मैंने क्या बोला था बेटा? जब हेलोजन बेंजीन से जुड़ जाए, जब कोई हेलोजन बेंजीन से जुड़ जाता है बच्चों, उसको बोलते हैं हेलोएरिन या हेलो बेंजीन भी बोल सकते हैं अपन उसको, ठीक है? हेलोएरिन, ओके बच्चों? याद रखना है, ठीक है? आज के लिए इतना ही, मैंने आपको ये सभी प्रॉपर्टीज़ अब हम प्रॉपर्टीज़ पर आ गए हैं, हेलो एल्केन, हेलो एरीन की प्रॉपर्टीज़ पर आ गए हैं, ठीक है? उसको भी हम अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में मिलेंगे आपसे बहुत जल्द और बेटा पढ़ाई करते रहें, अच्छे से मेहनत करें, अपने माता-पिता का नाम रोशन करें और पढ़ाई बहुत अच्छी ठीक है बच्चों? ओके? पढ़ते रहें और रिएक्शनों का रिवीजन ज़रूर करें। ओके बच्चों? बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद। ओके?